रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर 7 क्लास 8 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2021 के मुताबिक। तो देखते जाइए, एक एक करके पढ़ते हैं जी। सबसे पहले डिफिनीशन किसकी आ रही है जी? ओपन सेंटेंस की डिफिनेशन आ रही है कि ओपन सेंटेंस होता क्या है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी दोनों नहीं हो सकते, या आपको ट्रू करके देगा या फॉल्स करके देगा। अगर मैं मान लूं कि x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं इस सेंटेंस में, तो 3 + 1 से आएगा 4 और 4 ग्रेटर देन 2। अब ये क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो लिहाजा ये जो सेंटेंस बनेगी ये ओपन सेंटेंस होगी। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या है? क्लोज सेंटेंस क्या होता है? ये एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस है जो कि हमें पता होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हमें अंदाज़ा पहले से हमें मालूम होता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखिए, अगर आप x + 1 को देखें, यानी x में मैंने 1 को ऐड किया, फिर मैंने x में 2 को ऐड किया। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि एक वैल्यू में अगर 1 ऐड हो रहा है, मान लो कि 2 कम है 3 से, अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर दूं और दूसरी में 1 को ऐड कर दूं, फिर भी कम आएगा ना। यानी हमें पहले से मालूम होगा कि ये सेंटेंस या तो ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट क्लियर? ऐसे सेंटेंस को क्लोज सेंटेंस बोलते हैं। अब जाते हैं जी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखिए, जब वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलाप हो, वो जॉइन हो जाए, या उसमें प्लस आ जाए या माइनस या ज़रब या तकसीम या सारे या दो दो करके, इसको बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखिए, ये आपका वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट, दरमियान में क्या आ चुका है? प्लस। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x + 1 नीचे x - 1, ये भी अलजेब्राइक। ये देखिए, प्लस माइनस और तकसीम से ये मिले हुए हैं, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी। अब अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है? जब आप टू अलजेब्राइक को या एक अलजेब्राइक को कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। अब देखिए, ये भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, ये भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, दरमियान में क्या इक्वालिटी आ गई, तो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन बना। अब ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इधर ये कांस्टेंट है, दरमियान में इक्वालिटी आ गई, ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन बनेगा। इन इक्वालिटी किसे कहते हैं? देखिए, अगर किसी जुमले में लेस आ जाए, लेस आर इक्वल आ जाए, ग्रेटर आर इक्वल आ जाए और ग्रेटर देन आ जाए, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अगर किसी मैथमेटिकल अलजेब्राइक में हो तो अलजेब्राइक इनइक्वालिटी बोलते हैं। मान लो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इधर ये कांस्टेंट 1 है, दरमियान में ग्रेटर आ गया, अब ये एक इनइक्वालिटी बनी, अलजेब्राइक इनइक्वालिटी। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, दूसरे साइड पे आपका माइनस है, दरमियान में क्या आ गया? ग्रेटर। अब ये एक इनइक्वालिटी बनी। अब पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? अब ये आसान सा टॉपिक है। जब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपके पास हो, अगर उसमें जितने पावर यूज हो रहे हो वो सारे इस सेट को बिलोंग करे, वो एक पॉलिनॉमियल बनता है। अब देखिए, इधर x की पावर 2 इधर मौजूद है, इधर x की पावर 1 ये भी मौजूद है, यानी दोनों पावर इधर आ रहे हैं, ये एक पॉलिनॉमियल बना। ये देखिए, इसका पावर 2 इधर है, इसका पावर 1 ये इधर है, जितने भी पावर थे वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, यानी होल नंबर को जब भी बिलोंग होंगे वो एक
पॉलिनोमियल बनेगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एक पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं अगर उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यानी एक्स वाई जेड की वो एक आ जाए। अब अगर आप देखिए इधर वेरिएबल की पावर 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इधर वेरिएबल की पावर 1, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इधर वेरिएबल की पावर 1, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इधर वेरिएबल की पावर 1, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये डिग्री के विद रिस्पेक्ट पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अब देखिए एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 बने। जैसे कि इधर मैक्सिमम पावर 2, तो ये 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक होगा अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 4 बने। जैसे कि अगर आप इसको देखिए, ये मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है? 4 नजर आ रही है, तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके बाद जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या आ जाए? 3। जैसे कि इधर 3 नजर आ रही है मैक्सिमम पावर, इधर 3 और इधर 3, तो ये सारे के सारे क्या है? आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मान लो कि मैंने आपके सामने रख दिया 2x + 1, इधर एक वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। मान लो कि मैंने आपके सामने रख दिया 2x² 3x + 1, इधर सिर्फ एक x नजर आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। 3x³ + 1, इधर सिर्फ एक वेरिएबल x है तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। 4x⁴ + 3x, इधर एक वेरिएबल x है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल की बात की जाए यानी x + y + 1, इधर 2 वेरिएबल आ गए x और y, तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया। x + 2xy + 1, इधर भी 2 वेरिएबल आ गए। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल क्या होगा? मान लो कि मैंने x + y² + z लिख दिया या z², अब इधर 3 वेरिएबल आ गए तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।